नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। पूर्णिया लोकसभा सीट पप्पू यादव नामांकन कर चुके हैं। बीमा भारती का भी नामांकन हो चुका है। तैयारियां चल रही हैं। वोट मांगने के लिए जो प्रत्याशी हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन इसके बीच फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता है? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया आज के समय में एक सशक्त हथियार है उन तमाम राजनेताओं के लिए, प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव में उतरते हैं। सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार होता है और कभी कभी उसी सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता है। हम ये बातें क्यों कह रहे हैं? पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन राज्यसभा की सदस्य है, सांसद है, और उनका एक फेक पोस्ट बनाया गया है, एक पोस्टर तैयार किया गया है और उसे कल वायरल भी करवाया गया है। आपको पहले जरा सा वो पोस्टर से हम रूबरू करवाते हैं। पोस्टर देखिए। पोस्टर में लिखा है कि आप तमाम पूर्णिया की जनता जनार्दन और कांग्रेस के समर्थकों, कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ विनती करती हूं कि आप सभी इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार श्रीमती बीमा भारती जी को भारी मतों से विजय बनवाइए और उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजिए। उनके ही जीत से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। अब देखिए, इस पोस्ट को विकास यादव ने रिट्वीट कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि पप्पू यादव जी, आप अपनी पत्नी रंजीता रंजन जी की बात मान लीजिए और पूर्णिया सीट से अपना नामांकन वापस कर लीजिए। प्रियंका देशमुख भी लिखी है कि आखिर क्यों पत्नी छोड़वा चंदा चोर का नकल कर रहे हैं पप्पू यादव जी। अपनी पत्नी जिनके साथ आपने प्रेम विवाह किया है उनकी तो बात सुन लीजिए। आलोक चीकू भी लिखते हैं। तो इस तरीके से कई लोगों ने कल ट्विटर पर रंजीता रंजन के इस पोस्ट को वायरल कर दिया। लेकिन मसला यह है कि रंजीता रंजन ने ऐसा कोई पोस्ट किया ही नहीं है। उनके सोशल मीडिया हैंडल से ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया गया है। मामला जब उनके संज्ञान में पहुंचा, रंजीता रंजन के संज्ञान में पहुंचा, पप्पू यादव के संज्ञान में पहुंचा, तो देखिए, रंजीता रंजन ने अभी से कुछ ही देर पहले एक ट्वीट करके ये बात स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने बजाते इसके लिए पुलिस में कंप्लेन भी कर दिया है। देखिए, रंजीता रंजन लिखती हैं, बिहार में चुनाव को लेकर कल से मेरा फर्जी स्टेटमेंट बनाकर वायरल किया जा रहा था। मैंने बिहार पुलिस में इसकी शिकायत की है। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। आगे भी कोई ऐसा करेगा या झूठी सूचना फॉरवर्ड करेगा तो वह कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। गंभीर मसला इसलिए है क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव जिस तरीके से आज इमोशन बने हुए हैं, भावना बन गए हैं लोगों के, उनके साथ जो छलावा किया गया, जो धोखा दिया गया, राजनीतिक धोखा, वो किसी से अब छुपा नहीं है। एक तरफ उनकी पार्टी खत्म की गई, विलय करा दिया गया कांग्रेस में, और जिस सीट के लिए उनको आश्वासन दिया गया था उस सीट पर बिना किसी को जानकारी दिए हुए सिंबल दे दिया गया बीमा भारती को। पार्टी की सदस्यता लेती हैं और उसके कुछ ही घंटों के बाद उन्हें सिंबल भी दे दिया गया। पप्पू यादव को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पप्पू यादव भी फिर अड़ गए। कहा कि पूर्णिया मेरी माँ है और माँ को हम कैसे छोड़ सकते हैं। आज अगर पूर्णिया लोकसभा की बात कीजिए तो सबसे मजबूत प्रत्याशी वहां पर कहीं दो राय नहीं है कि पप्पू यादव है। इसका हम खुला जिक्र करते हैं। उनके नामांकन की वो ऐतिहासिक भीड़, 9 मार्च को रंगभूमि मैदान में वो ऐतिहासिक सभा, लाखों की भीड़, कहीं ना कहीं एनडीए हो या खुद लालू प्रसाद यादव हो, उनमें एक डर का भावना जरूर पैदा करता है। और खासकर जो लालू जी का कुनबा है, जो आरजेडी है, जो तेजस्वी यादव का कुनबा है, उनको इस बात का खौफ है कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया जीत गए तो सीमांचल और कोसी के वो एक छत्र नेता बनेंगे। मैं बार बार अपने वीडियो में इस बात की चर्चा करता हूं कि कई ऐसे लोकसभा सीट है, 7 से 8 लोकसभा सीट, जिसमें अररिया है, किशनगंज है, मधेपुरा है, सुपौल है, सहरसा है, कटिहार है, भागलपुर है, जहां के इकलौते नेता पप्पू यादव बन जाएंगे, जो कि 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए एक थ्रेट की तरह काम करेगा। और यही डर है लालू यादव को कि वो पप्पू यादव को आज इस तरीके से राजनीतिक छलावा दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आखिर ये षड्यंत्र रचा किसने? अब देखिए, षड्यंत्र पर हम आ रहे हैं। जिस पोस्ट को हमने आपको दिखाया, उस पोस्टर को रंजीत रंजन का, पप्पू यादव की पत्नी है। आखिर ये षड्यंत्र रचा किसने? किसको पप्पू यादव से इतना डर है? देखिए, बीमा भारती वहां रेस में नहीं है, इस बात को आप स्पष्ट तौर से समझ लीजिए।
बीमा भारती तीसरे नंबर पर अभी है। जो सर्वेज आ रहे हैं, सर्वे के रिपोर्ट जो वहां पर सर्वे टीम काम कर रही है, लोग हैं पूर्णिया के, वो इस बात को स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि लड़ाई संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच में है। लड़ाई भाजपा, माफ कीजिएगा, एनडीए प्रत्याशी जदयू के नेता संतोष कुशवाहा, सिटिंग एमपी भी हैं, उनके और पप्पू यादव के बीच में है। बीमा भारती कहीं भी रेस में नहीं है, और यही डर है कि इस तरीके का फेक पोस्टर बनवाकर भेजा जा रहा है, वायरल करवाया जा रहा है। हालांकि इसका अब शिकायत दर्ज करा दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि बिहार पुलिस जल्द से जल्द इस पर एक्शन भी लेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।